हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की एनडीए की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम और आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की क्लास में। पहले हम बात करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पहले उसकी बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि क्या क्या हमको अभी आगे कवर करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्या होती है, डेफिनेशन, इसके बारे में समझा था कि इसका यूज क्या है। उसके बाद उसके ऑर्डर की बात करी थी हम लोगों ने, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, रो इनटू कॉलम से। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करी हम लोगों ने कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी सीखा था। ऐड और सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ एंड सो ऑन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन आफ्टर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे भी लिए थे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या क्या है सब डिस्कस किया था। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन हम लोगों ने डिस्कस किया था और डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन को डिस्कस करने के बाद माइनर्स, कोफैक्टर्स डिस्कस किए थे। देन हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट और इनवर्स पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमारे थे उनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी डिस्कस किया था, उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना सीखा था। बीच में हमारा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस रह गए थे। क्लियर है? हम आज वहीं से स्टार्ट करेंगे कि डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर? उसके बाद हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर देखेंगे कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा क्या उसको इजीली अप्लाई कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज से। ये सब जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था वो पहले बात करी और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टी 1, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो कोई असर नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रॉपर्टी रो के लिए एप्लीकेबल है वो कॉलम में भी एप्लीकेबल होगी। एक एग्जांपल, सपोज वी हैव अ डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसकी रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दें तो इसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दिया। आप इसकी वैल्यू फाइंड करें और इसकी वैल्यू फाइंड करें, बोथ आर सेम। प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर सिर्फ और सिर्फ दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करें, दो रोज आपस में इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम्स, तो वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा, साइन उसका चेंज हो जाएगा। ऑब्सोल्यूट वैल्यू वही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। यहां हमने क्या किया, यहां हमने R1 को R2 से और R2 को R1 से रिप्लेस कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 3, नंबर पे ना चाहिएगा, प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपको आगे पीछे कुछ लिखी मिले, बट प्रॉपर्टीज हम इसकी डिस्कस कर लें जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक रो या एक कोई भी कॉलम 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। एक रो या एक कॉलम अगर 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट, अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो आइडेंटिकल हो जाए या दो कॉलम,
मैंने पहले ही कहा जो प्रॉपर्टी रो के लिए एप्लीकेबल है वो कॉलम में भी एप्लीकेबल होगी। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल मीन्स कि जो उस रो में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यही केस आपका कॉलम में होता, दो कॉलम्स अगर आपके सेम होते तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं यहीं पर, इतना स्पेस हमारे पास अभी यहां पर है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में सपोज हमने x y z u v w l m n कुछ भी ले लिया, इसमें अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो वो किसी भी एक रो में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, अगर इसको रिवर्स बोलें, किसी भी एक रो में या
ये हम लोगों ने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं ए क्यूब की। तो ए स्क्वायर इंटू ए, वो क्या आएगा 2 माइनस 2 माइनस 2 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई ए। ए इज व्हाट 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1। अगर आप इसको सॉल्व करें, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 4 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4 माइनस 2 और माइनस 2 दिस इज माइनस 4, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 एंड माइनस 2 दिस इज माइनस 4 प्लस 2 एंड प्लस 2 दिस इज 4। आपको ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, तो वो क्या हो जाएगी ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर। ए क्यूब आपने 4 माइनस 4 एंड 4 2, ए स्क्वायर आपके पास है 2 माइनस 2 एंड 2। ये आप इधर देख सकते हैं, दिस इज व्हाट 4। ये भी सारी एंट्रीज आपकी 4 माइनस 4 और ये 4। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, दिस इज व्हाट 4 माइनस 4 एंड 4, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी एंट्रीज आप देखेंगे 4 माइनस 4 इज 0 माइनस 4 एंड दिस इज प्लस 4 0 माइनस 4 प्लस 4 0 4 माइनस 4 0। दैट इज व्हाट अ नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन ए आर नल मैट्रिक्स। दिस इज फ्रॉम एनडीए 2019। ये आपने देख लिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेंगे बेटा अभी हम, और हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हम इजीली जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, एनडीए के प्रीवियस पेपर से ही है। एक है आपके पास व्हाट is the value of factorial 1 factorial 2 factorial 3 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial 3 factorial 4 factorial 5। इस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू बतानी है और आपके पास जो चार ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन इज 0, B is 12, C is 24 and option D is 36, and this is also from NDA 2019, NDA second 2019। चलिए कैसे करेंगे बेटा इसको? फैक्टोरियल आप जानते होंगे, फैक्टोरियल इज अ सिंबल to represent the product of natural number। अगर आपके पास 2 है, that means 2 into 1, this is 2। factorial 3 है, that means 3 into 2 into 1, this is 6। factorial 4 is 4 into 3 into 2 into 1, this is 24। factorial 5 is what 5 into factorial 4, this is 24 into 5 120, and factorial 6 is 6 into factorial 5, 6 into 120 is 720। ये वैल्यूज आपके पास हैं, तो जरा इनको देखें क्या आएगा। फैक्टोरियल 1 is 1, फैक्टोरियल 2 is 2, फैक्टोरियल 3 6 2 6 and factorial 4 is 24। दिस इज व्हाट फैक्टोरियल 3 6 फैक्टोरियल 4 24, और ये आपने अभी देखा था फैक्टोरियल 5 120। फैक्टोरियल 6 हम एक्स्ट्रा निकाल चुके हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। दिस इज फैक्टोरियल। चलिए अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू? डायरेक्ट आप एक्सपेंड करना चाहें तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेक करना है, वो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप इजी करना चाहें तो आप R1 में एक चेंज कर दें, R2 में एक चेंज कर दें, R2 माइनस 2R1 एंड R3 में एक चेंज कर दें, R3 माइनस 6R1। ये 0 हो जाएगा और ये 0, फिर एक्सपेंड करने में आपको कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। R1 नो चेंज,
1 2 6, R3 में 2 into 1 that is 2, 2 minus 2 is 0, 4, 6 minus 4 is 2, यहां मल्टीप्लाई किया 2 से 12 और 24 से माइनस करेंगे तो 12 मिल जाएगा। यहां पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 0, 6 into 2 12, 24 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, यहां पर अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 36, 120 माइनस 36 दिस इज 84, ये हो गया 84। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको आता है। फर्स्ट 1 से लिया तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हमने स्किप कर दिया, दिस इज 2 12 12 84, आगे सब 0 है तो कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, 2 into 84 minus 12 into 12, this is what, and this is 144, this is 8 minus 4 is 4 and this is 2, so answer is 24। very easy question from NDA 2019। बच्चा हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, एडजॉइंट इनवर्स के क्वेश्चंस पहले ले चुके थे तो वो मैंने इधर नहीं लिए हैं। एडजॉइंट इनवर्स डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, एडजॉइंट इनवर्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये हम पहले ही क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये आपका टॉपिक लगभग आज क्लोज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x 0 to 2x to 1 1 1 1 plus 3x, this is x square 0 0 to 1 2 1 1 is equal to 0, देन आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। मैंने क्वेश्चन पूरा मेंशन नहीं किया है। इफ दिस इज गिवन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, -2 प्लस माइनस √3 ऑप्शन बी, -1 प्लस माइनस √3 ऑप्शन सी, -1 प्लस माइनस √6 एंड ऑप्शन डी -2 प्लस माइनस √6। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एनडीए 2018, एनडीए सेकंड, आई थिंक ये 18 है या 19, क्लियर प्रिंट नहीं है, दैट मीन्स एनडीए 18 और 19 कुछ भी हो, आपको सॉल्व करना है। ये जो आपके पास लिखा हुआ है, क्या इसको अगर अभी आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे हम लिख सकते हैं, दिस इज 4x 2x plus x square and 1 0 2 1 2 1 1। नाउ एक्सपेंड 4x आपने उस कॉलम और को छोड़ दिया, 2 1 1 1 -0, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, +2, this is 2x plus x square 2 1 1 and this is 0। ये आपको गिवन है 0 के। शुरू हो जाइए सॉल्व करने के लिए इसको। 4x, दिस इज 2 minus 1 plus 2 2x plus x square minus 2 is 0। यहां से आपने इसको एक्सपेंड किया और इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 4x plus 4x plus 2x square minus 4 is 0, or you can write 2x square plus 8x minus 4 is 0। This is a simple quadratic equation। आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से या फैक्टर करके जैसे भी सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं, अगर फैक्टर हो रहे हो तो। अदरवाइज ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, दिस इज 64, -4ac 4ac दैट मीन्स प्लस हो गया, 4 into 2 8, दिस इज 32 अपॉन 2a, दिस इज 4। आप इसको सॉल्व कर लें
और ये वैल्यू आप जो निकल करके आएगी वो हमारी x की वैल्यू होगी और वही हमारा ऑप्शन बताएगा। -8 प्लस माइनस दिस इज व्हाट 6 एंड 96/4। ये 96 को हम कैसे मेंशन कर लें जो हम इसको रूट के बाहर ला सकें। -b प्लस माइनस इसको ले सकते हैं 16 इंटू वॉट 6/4। दिस इज 96। -8 प्लस माइनस 4√6/4। 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -2 प्लस माइनस √6 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x जो आपको फाइंड करनी थी। तो वैल्यू आपको क्या मिल गई -2 प्लस -√6। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चों हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ जो हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस करके देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। चलिए थोड़ा सा और क्या क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक हम सिर्फ चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर से और देखते हैं कि हम उसको कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A which of the following holds। ये आपका ऑप्शन 1 है। A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A। नंबर 2 लैम्डा A इनवर्स इज इक्वल टू लैम्डा A इनवर्स। एंड थर्ड determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant A। आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है select the correct answer using the code given below। ये आपके पास क्वेश्चन दिए हुए। ऑप्शन ए 1 एंड 2 आर करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। 1 एंड 2 करेक्ट है। बी 2 एंड 3 ओनली। सी 1 एंड 3 ओनली एंड डी 1 2 एंड 3। आपको 3 ऑप्शंस दिए थे 1 2 एंड 3 और आपको बताना है इनमें से कि करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है। सबसे पहले ए इनवर्स का इनवर्स आप जानते हैं, अगर हम ए इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो वो ए ही आता है। ये हम लोग मैट्रिक्स में करके देख चुके थे, इसकी प्रूविंग भी देखी थी। यहां पर आपके पास ये लिखा हुआ है जबकि लैम्डा ए इनवर्स इज इक्वल टू लैम्डा इनवर्स ए इनवर्स। ये वैल्यू तो रॉन्ग हो गई। थर्ड वाला देखते हैं। दिस इज फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड ये सही नहीं है। थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। हम जानते हैं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चा, डिटर्मिनेंट का इनवर्स दैट मीन्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, जबकि सेकंड वाला क्या है, लैम्डा इनवर्स ए इनवर्स होना चाहिए था और दिया क्या है लैम्डा ए इनवर्स। दैट मीन्स सेकंड इज रॉन्ग। तो 1 एंड 3 ओनली इज करेक्ट। 1 एंड 3 क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नो। चलिए आज हमारे पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, तो आप बोर ना हो, क्वेश्चंस भी लगाने हैं बच्चों। जब तक हम उनको अप्लाई करके नहीं देखेंगे तो हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हम क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं या नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं अच्छे अच्छे देखते हैं हम लोग।
एक ये है हमारे पास, इफ A is a square matrix, A is a square matrix, then the value of adjoint A transpose minus adjoint A का ट्रांसपोज, देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू, ये आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए, ये कह रहे हैं कि ए के इक्वल होगा। ऑप्शन बी, दिस इज टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सी, ऑप्शन है नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर का आपका ए होगा उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स, मैंने पूरा मेंशन नहीं किया है। एंड डी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन है आपके पास, एंड दिस इज फ्रॉम एनडीए 2017। दिस इज फ्रॉम एनडीए फर्स्ट 2017, और आपको चेक करना है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए, आपके पास जो गिवन है उसको आपको बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है। बहुत आसान है, आप पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको शुरू से याद दिलाता हूं कि आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, ए इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। That means what? Adjoint A is equal to A inverse into determinant A. इसका यूज करते हैं और देखते हैं। Adjoint of what? A transpose. तो adjoint of any matrix is what? उसका inverse, that means A transpose का inverse into A transpose का determinant. Because A transpose is a matrix. देखें, A की जगह पर क्या है? A transpose। तो उसी से मैंने लिखा A इनवर्स, दैट मींस A ट्रांसपोज का इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट मींस दिस, और ये लिखा हुआ है एडजॉइंट A का ट्रांसपोज। एडजॉइंट A आप अगर इसी से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स डिटरमिनेंट A और इस पूरे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को बच्चों हम लोग डैश से भी मेंशन करते हैं और T लिखकर भी आता है, दोनों में जिसमें भी लिखा हो। दिस इज व्हाट, दिस इज A ट्रांसपोज इनवर्स A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। अगर इसको लिखें तो ये हो गया आपका A इनवर्स का ट्रांसपोज। क्लियर है? A ट्रांसपोज का इनवर्स या A इनवर्स का ट्रांसपोज, बोथ आर सेम, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज एंड A इनवर्स ट्रांसपोज। ये आपने पढ़ रखा है डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज और इक्वल टू A डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, तो ये भी इक्वल हो गए। इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट A का ट्रांसपोज कॉमन, A इनवर्स का ट्रांसपोज माइनस A इनवर्स का ट्रांसपोज, दिस इज व्हाट, जीरो, दिस इज व्हाट, जीरो, देन द होल थिंग इज व्हाट, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नल मैट्रिक्स। क्या आ गई वैल्यू, नल मैट्रिक्स। फिर से अगर कोई कंफ्यूजन हो देख लें, सिर्फ और सिर्फ बहुत बेसिक एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, उसी से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ही। एक हमारे पास क्वेश्चन है, 1 log x बेस y log x बेस z log y बेस x 1 log y बेस z log z बेस x log z बेस y एंड 1।
और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज log x y z एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा ये देखिए यहां पर आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log y। आप जानते हैं log a बेस b को हम log a बेस अपॉन log b, सेम बेस e ले लिया नेचुरल बेस, e बेस पे log x अपॉन log y, this is log y upon log x 1, this is log x upon log z, this is log z upon log x, log z upon log y, here log y upon log z and 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट को ढंग से देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में यहां log x अपॉन में चल रहा है, यहां log y और यहां log z। अगर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इस वाले में हम log x से डिवाइड करते हैं, इसमें log y से और इसमें log z से, या आप इसका रिवर्स बोल सकते हैं, log x से हम मल्टीप्लाई करते हैं log x, किसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, r1 में, चेंजेस क्या करने जा रहे हैं, r1 में log x का मल्टीप्लाई, r2 में क्या करने जा रहे हैं, log y का मल्टीप्लाई, एंड r3 में क्या करने जा रहे हैं, log z का मल्टीप्लाई। फर्स्ट में log x, सेकंड में log y, थर्ड में log z। जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि हमें उसको बैलेंस भी तो रखना है। यहां पर क्या आ गया, log x, यहां log y एंड log z। सेकेंड रो इज व्हाट, log x, log y, log z। थर्ड रो इज log x, log y एंड log z। log x यहां से कॉमन, log y सेकंड कॉलम से कॉलम, log कॉमन, log z थर्ड से कॉमन। फिर से देख लीजिए, log x c1 से कॉमन, log x c1 से कॉमन, log y c2 से कॉमन और log z c3 से। ना भी कॉमन लें, आपके पास log x, log y, log z, log x, log y, log z, दो रो आइडेंटिकल चाहिए। यहां तो तीनों की तीनों रो आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब ये 0, देन होल थिंग इज व्हाट, 0। क्लियर? आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी और लेते हैं इसके, फिर हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस कर लेंगे। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर नॉन होमोजीनियस वाला क्रैमर्स रूल एक बार फिर से डिस्कस कर लीजिएगा, तो फिर से करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस एक दो और देखते हैं। एक हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में से क्वेश्चन है, इफ ए इज अल्फा टू अल्फा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज 125, देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन ए इज +-1, ऑप्शन बी इज +-2, ऑप्शन सी इज +-3 एंड ऑप्शन डी +-5, एंड दिस इज फ्रॉम एनडीए 2017, एनडीए फर्स्ट 2017। चलिए लगाकर देखते हैं इसको। हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 125।
बच्चों आप जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। क्लियर? a की पावर n का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n। उससे हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? डिटर्मिनेंट a का क्यूब। एंड दिस इज व्हाट? 125। दिस इज व्हाट? 125। तो यहां से आपको डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मिल गई 5। आई लिख सकते हैं। दिस इज डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 4 दिया है बच्चों। यहां से इससे आपने डिटर्मिनेंट a की वैल्यू अगर देखी तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4, अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इज 0 और यू कैन से अल्फा माइनस 3 एंड अल्फा प्लस 3 इज 0। So the values are plus minus 3। देख लें जो आपका ऑप्शन सही हो उसको आप देख लें। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? यस। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर क्रैमर्स रूल की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन फिर क्रैमर्स रूल। Which of the following determinants have value 0? फर्स्ट दे रखा है आपको 41, 79, 29, 175 एंड 593। सेकंड डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है 1, 1, 1, a b c, b plus c plus a plus b, and the third determinant is 0 minus c minus b, c 0 minus a, b a 0। क्लियर? और आपके पास ऑप्शंस हैं a 1 and 2 only, b option A is 1 and 2 only, option B is 2 and 3 only, option C is 1 and 3 only, and option D 1, 2 and 3। चार ऑप्शंस हैं आपके पास और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स जीरो हैं। बहुत आसान है बच्चों, आप इसको देखें 41, 79, 29, 175, 593। क्लियर? अगर हम यहां पर C1 माइनस C2, सिर्फ C1 माइनस C2, C1 में एक चेंज किया C1 माइनस C2 तो ये हो गया 40, दिस इज व्हाट 72 एंड दिस इज 24, 175, 593। अब आपको क्लियर विजिबल है कि C1 में से कुछ कॉमन है। यस, क्या कॉमन है? 8। अगर हम 8 कॉमन ले लें, दिस इज व्हाट 5, 9, 175, 593। यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपको क्या मिल गया? C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो पूरा का पूरा ये क्या हो गया? 0। सिमिलर वे में अगर हम सेकंड वाला सॉल्व करें 1, 1, 1, A B C, B plus C, C plus A plus B। इस वाले में सिर्फ और सिर्फ अगर आप C2 में एक चेंज कर दें C2 plus C3, 1, 1, 1, यहां पर आपके पास A plus B plus C, B plus C plus A, C plus A plus B, यहां B plus C, C plus A plus B। A plus B plus C is common from column number 2। A plus B plus C आप कॉमन ले लें from C2।
तो 1 1 1 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। आइडेंटिकल, क्या आइडेंटिकल? दो कॉलम्स आपको सामने दिख रहे हैं कि दोनों के दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, सेम एंट्रीज है दोनों में, तो ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू 0, तो ये भी 0। इसी तरीके से थर्ड वाला तो क्लियर दिख रहा है, ये 0 है, तो आपके पास पहला भी 0, दूसरा भी 0 और तीसरा भी आप देख सकते हैं 0, तो ऑप्शन हो गया 1 2 एंड 3। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यहां पर क्लियर विजिबल है कि ये 0 है। बच्चों हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस ले लिए, एडजॉइंट, इनवर्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पहले कर चुके थे, एडजॉइंट बेस प्रॉपर्टीज लगा चुके थे, क्रैमर्स रूल की बात बच्चों ने की थी, उसकी बात हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप अप्लाई करके देखेंगे घर पे कि हम कहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप पूछ सकते हैं थ्रू मैसेज या क्लास में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट। आज इसके बाद क्रैमर्स रूल फटाफट देखते हैं। चलिए क्रैमर्स रूल जल्दी से हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस की हम बात कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज d3। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं आपका, साइमल्टेनियस आप सॉल्व करना है इसको आपको। तो क्रैमर्स रूल से हम कैसे सॉल्व करते थे याद कीजिए, फिर से बता दे रहा हूं। डी मींस व्हाट? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड की डिटरमिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक dx लिखते हैं, dx बोले या d1 बोले, बोथ आर सेम, सिंबल से कोई मतलब नहीं। dx मींस ये x वाले कोएफिशिएंट को हम d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देते हैं। d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 और c3 लिखा रहने दें। dy, अब dy मींस y वाले कोएफिशिएंट्स को हम इससे रिप्लेस करेंगे, d1 d2 और d3 से। दिस इज a1 a2 a3, d1 d2 d3, c1 c2 c3। Similarly dz, a1 a2 a3, b1 b2 b3। अब हम z वाले कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे d1 d2 और d3 से। क्लियर? चलिए ये तो आपने d dx dy dz लिख लिया। अब इसकी हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को डिस्कस करते हैं। चलिए एक फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले आपने d निकाला था। इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0, देन यूनिक सोल्यूशन गिवन बाय व्हाट? x इज इक्वल टू dx अपॉन d, y is equal to dy upon d and z is dz upon d. Second case, if d is 0, तो दो चीजें देखेंगे हम। अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 है, dx is equal to dy is equal to dz is 0। तीनों के तीनों dx dy dz 0 है। Then may be consistent may be, then consistent होगा तो आपके पास infinitely many solution और inconsistent भी हो सकता है, inconsistent then no solution। अगर आपके पास इन तीनों में से if any of dx dy dz कोई भी एक 0 नहीं है, नॉट 0, देन नो सोल्यूशन, दैट मीन्स सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये कोई बच्चों ने दोबारा से कहा था तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया।